हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीजर फॉर द फिलिंग अप ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और आज मॉर्निंग में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग द हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एट द जेके बोपी वेबसाइट। और अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी अगर मैं इसके ब्राउज़र की बात करूँ जेके बोपी के, क्योंकि आज कल से इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी लोग इसके फॉर्म्स अब फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए इस वीडियो से और जो मॉर्निंग में वीडियो मैंने अपलोड किया है उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी रिगार्डिंग द procedure to fill up these forms at the JKBOP website through proper प्रोसीजर। तो अगर हम इनके ब्राउज़र की बात करें तो उसमें भी कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस मेंशन की हुई थी, तो वहाँ पे मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एज़ पर दिस ब्राउज़र उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको वोपी वेबसाइट पे जाना है और क्लिक टू द अप्लाई बटन, ठीक है, ऑन अंडर द हेडिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन and selection common entrance test on the home page display to you। ठीक है, जहाँ पे भी वो डिस्प्ले हो रहा होगा होम पेज पे, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। वहाँ पर ए पेज विद द फॉलोइंग एग्जामिनेशन पैरा मेडिकल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विल बी डिस्प्लेड। वहाँ पे एक डिस्प्लेड होगी, ईयर और मंथ ऑफ अप्लाइंग उस पर मैंशन होगा, रजिस्ट्रेशन शेड्यूल होगा वहाँ पर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो ऑलरेडी दी गई थी, जैसे मैंने कि मॉर्निंग में भी बताया। इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग इमेजेस भी वहाँ पे लिंक्स मेंशन्ड है, डॉक्यूमेंट्स के भी लिंक्स मेंशन किए गए हैं वहाँ पर। स्टेप टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पर वो भी क्लियरली वहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लिक हेयर टू फिल एप्लीकेशन और मेक पेमेंट, पेमेंट भी आपको करनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट, पेमेंट के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर करना है। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर प्रिंट कर लीजिएगा फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। कई बार क्या होता है कि आपको आप एप्लीकेशन नंबर कहीं पर भूल जाता है या आपको फॉरगेट हो जाता है, तो उस एक फ़ोटोकॉपी से क्या होगा कि आपको उसका एक रेफरेंस भी रहेगा कि आपने क्या-क्या चीज़ें उसमें फ़िलअप की थी। एग्ज़ामिनेशन सेंटर भी वहाँ पर ऑप्शन में पूछा जाएगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा। जम्मू डिवीज़न से बिलॉन्ग कर रहे हैं, कश्मीर डिवीज़न से बिलॉन्ग कर रहे हैं, और मेक श्योर कीजिएगा कि ये आप फॉर्म खुद ही फिलअप कीजिएगा। साइबर कैफ़े वालों के हाथ में मत दीजिए, खुद वहाँ पर जाइए, बैठिए और उनके साथ बैठ के इसको फॉर्म को फिलअप कीजिए। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत लास्ट ईयर भी क्या होता है, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हुई थी जो एक बार आफ्टर द सबमिशन चेंज नहीं हो पाई थी और उनको कैंडिडेट्स को काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी थी। तो बस यही कुछ मेन इन्होंने यहाँ पे दिया है। गो थ्रू द रजिस्ट्रेशन शेड्यूल फॉर दिस एग्जामिनेशन विल स्टार्ट एंड द लास्ट डेट फॉर द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ गिवन बिसाइड्स पेमेंट लास्ट डेट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड लास्ट डेट। तो यहाँ पर उन्होंने सब कुछ मेंशन किया होगा कि लास्ट डेट कब मतलब होगी। वो वहाँ पर आप जब ओपी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, आई थिंक मई की फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है, तो क्लिक ऑन द लिंक इंस्ट्रक्शन फॉर द अपलोडिंग इमेजेस, फॉलो द गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग अपलोड ऑफ द फोटोग्राफ, सिग्नेचर and thumb impression. It is also provide links to compress the images to the desired size for uploading। desired size का क्या होना चाहिए, JPEG इमेज फॉर्मेट होना चाहिए। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। कई बार कई कैंडिडेट्स कंफ्यूज होते हैं कि PDF में करना है कि JPEG में करना है। ध्यान रखिएगा, जो आपका फ़ोटोग्राफ होगा विद द नेम प्लेट होना चाहिए और डेट ऑफ टेकिंग द फ़ोटो उसमें दिखी होनी चाहिए, और उसका जो साइज़ होगा वो 10 टू 50 KB के बीच में आपका रहना चाहिए। उसके बाद जो सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, वो भी 10 टू 50 KB के बीच में आपका साइज़ रहना चाहिए। क्लिक ऑन द लिंक इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट एंड फॉलो द गाइडलाइंस फॉर द स्कैनिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आपको मेक श्योर करना है कि जो उन्होंने स्टेप्स दिए हैं उसी को आपने फॉलो अप करना है कि वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करना है। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, अंडरटेकिंग हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मार्क्स कार्ड्स हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया और अदर सर्टिफिकेट। और इसका ध्यान रखिएगा, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे मेक श्योर कीजिएगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द PDF फॉर्मेट, और उनका जो साइज़ होगा वो 100 से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। डोमिसाइल ऑफ JNK आप होने चाहिए, फॉर इट इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया टू फिल दिस फॉर्म एट द JKBOP ऑनलाइन पोर्टल। और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा वो 10th क्लास ने जो इशूड किया उसके अकॉर्डिंगली होगा। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। डोमिसाइल इन पर्टिकुलर स्ट्रीम रजिस्टर्ड विद द पैरामेडिकल काउंसिल होना चाहिए अगर आप लेटर एंट्री के लिए फिलअप कर रहे हो।
सॉरी, और इसमें मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट कर दूं कि ऑल योर डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन द पीडीएफ फॉर्मेट एंड योर पिक्चर एज वेल एज सिग्नेचर एंड द थंब इम्प्रेशन शुड बी इन द जेपीईजी फॉर्मेट, और साइज लिमिट पी इसके बीच में फॉल करनी चाहिए। और इसके बाद जैसे ही आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे, सबमिट कीजिएगा। मैंने मॉर्निंग में भी बताया, आपको फिर पेमेंट मोड में जाना पड़ेगा। पेमेंट मोड में आपको पेमेंट करनी है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फिर आपको प्रिंट का ऑप्शन वहाँ पर आएगा, और वो प्रिंट करके आपको अपने पास उसको रखना है। तो जैसे अपने इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिए कि जैसे एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट होता है, हाँ वो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैंने मॉर्निंग में भी अपनी वीडियो पे बताया कि वहाँ पे एक रजिस्टर्ड ऑफिशियल मोबाइल नंबर और वर्किंग मोबाइल नंबर और वर्किंग ईमेल आईडी आपको अपलोड करना है, ताकि आप वो सारी चीज़ें उसमें मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी मैसेज है फ्रॉम द जेके वो आपको टाइमली मिलते रहे विदाउट एनी डिले। ठीक है। और इसके बाद वो बोल रहे हैं कि ये नहीं कि कोई आप अपने फ्रेंड का दे दो। कई बार क्या होता है कि जेके वोपी के थ्रू जो ऑफिशियल ईमेल्स आती है उसमें आपका रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नंबर और सब डिटेल्स दी होती है, वो एज ए रेफरेंस पॉइंट आपको कंसिडर किया जाता है, आपको हेल्प भी मिलती है टाइम टू टाइम। और उसके बाद स्टेप 2 है वो पेमेंट वाला, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है। और पेमेंट मेक श्योर कीजिएगा प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, और रात को एक चीज़ का ध्यान रखिए, मेरे 12 के नियर अबाउट रात के 12 बजे के नियर अबाउट पेमेंट मत कीजिएगा डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से। कई बार कुछ ऐसे बैंक्स की ऐसी सर्विसेज होती हैं जो अंडर वो रिपेयर चल रही होती है, जिसकी वजह से उनका सर्वर डाउन चल रहा होता है, तो पेमेंट नहीं हो पाती है। तो मेक श्योर कीजिएगा रात को लेट नाइट में पेमेंट मत कीजिएगा, और दिन को ही इनकी पेमेंट्स कर लीजिए, स्पेशली फॉर द दीज फॉर्म्स, जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो। और यहाँ पे उन्होंने सीधा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से आप इसकी पेमेंट कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। और स्टेप 3 जो है वो है आपका क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपने जो है उसमें आपने जैसे ही आप उसमें पहले डॉक्यूमेंट वाले को सेक्शन को क्लिक कीजिएगा, वो पूछेगा आपको आपका एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कोड आपको एंटर करना पड़ेगा, तभी जाकर आप उसमें लॉगिन कर सकते हो। और उसके बाद अपना ये जो डॉक्यूमेंट्स है अपलोड आप कर सकते हो। फिर आपने जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कीजिएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पे आपको फाइल चूज़ करने के लिए आपको बोलेगा, सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। जहाँ पर भी डेस्कटॉप पे आपने वो फाइल को सेव किया होगा, वो आप वहाँ पर जाके इसको सेलेक्ट कीजिएगा फाइल का, चाहे वो आपकी पिक्चर हो, चाहे वो आपकी सिग्नेचर हो या थंब इम्प्रेशन हो, वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। करंट साइज़ होगा, करेक्ट साइज़ होगा तो ही वो अपलोड हो पाएगा, अदरवाइज़ दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो मेक श्योर कीजिएगा उसको रिड्यूस कर लीजिएगा, ऑनलाइन ही रिड्यूस कर सकते हो आप। ठीक है। पीडीएफ कंप्रेसर भी आता है, उससे भी आप उस अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। आप पेज को प्रीव्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने फॉर्म को कैसे मतलब कैसे फिलअप किया है। प्रिंट प्रीव्यू आ जाता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट को कोई प्रिंट लेते हो, प्रिंट प्रीव्यू पहले चेक करते हो, वैसे ही आप अपने फॉर्म्स को प्रिंट क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है। क्लिक एट द बटन एट द बॉटम टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। आपने बॉटम में प्रिंट का ऑप्शन देना है, तो प्रिंट आपका बाहर मतलब आ जाएगा फॉर्म का, और उसको जैसे इन्होंने बोला है कि आप उसको सेफली रख लीजिए फॉर योर एज कीप एज योर रिकॉर्ड। ठीक है। और उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम। एंटर योर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड वेरिफिकेशन कोड अगर आप डालोगे तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स को रीवेरीफाई अपने एप्लीकेशन फॉर्म को क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट सारे स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। और इन केस अगर आपका फॉरगेट एप्लीकेशन वहाँ पे ऑप्शन आता है, अगर आप फॉरगेट करते हो, फॉरगेट हो गया मतलब आपको नहीं आता एप्लीकेशन नंबर, तो मतलब आप अपना एग्जामिनेशन टाइप सेलेक्ट करके एंटर योर नेम, फादर्स नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें एंटर करके, ठीक है, तो आप वेरिफिकेशन कोड डाल के आप क्लिक द बटन टू सबमिट आ जाएगा, और आपका एप्लीकेशन नंबर वो आपको शो कर देगा अगर आप फॉरगेट करते हो तो। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने ऑलरेडी उनकी जेके बोपी की वेबसाइट पे जाके बता दिया है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। फर्दर ये मैंने ब्राउज़र से भी एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई करवा दिया कि क्या क्या स्टेप्स हैं, और कोई स्टेप्स
छूट ना जाए, तो ये मैंने अनदर वीडियो बनाकर ये अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल पे फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। पास्ट 3 ईयर से ये चैनल में रन कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट्स। मोर 600 प्लस वीडियोस मैं अभी तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैनल है स्पेशली फॉर द जेएनके स्टूडेंट्स। तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तीनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तीनों की लिंक्स मेंशन है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।